ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी दीदी जी, शांतिवन मधुबन। उन्होंने कहा है, ब्रह्मा भोजन की शक्ति से कट्टर विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं। ब्रह्मा भोजन की शक्ति से कट्टर विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, दीदी बताइए कि राजयोगी जीवन के लिए ब्रह्मा भोजन का क्या महत्व है। दीदी जी का उत्तर है, हम बाबा की याद में भोजन बनाते और खाते हैं तो हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी शक्ति आती है। हमने तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। कोलकाता में हम दादी निर्मल शांता तथा दादी संदेशी के साथ रहते थे। कई बार वे खुद अपने हाथ से सब्जी काटती थी, हमें सिखाती थी, भोजन बनाती थी, सब्जी चोक लगाती थी तो हम देखते थे। दादियाँ अपने हाथों से भोजन बनाती थी, बीच बीच में देखती थी, चक्कर लगाती थी। हम बहनों को भी दादियों को देखकर बहुत प्रेरणा आती थी। बाबा की थाली इतने प्रेम से सजवाती थी और फिर देखती थी कि कोई चीज़ मिस तो नहीं की। हमने देखा कि बाबा की याद का बनाया हुआ भोजन और बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन खाने से हमारी मानसिक शक्ति, हमारे बोल, हमारे कर्म सबके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारी लौकिक माता जी बहुत कड़े बंधन में रही, फिर भी बाबा को नियम प्रमाण भोग लगाती थी और वह भोजन सबको खिलाती थी। लौकिक बाप जो कट्टर विरोधी था, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाकर आहिस्ते आहिस्ते बाबा का बन गया, ज्ञानी आत्मा बन गया, सहयोगी आत्मा बन गया। यह है बाबा के साथ योग की शक्ति और ब्रह्मा भोजन भोग की शक्ति। कोलकाता में एक माता थी, उसको कभी मधुबन का एक तोसा देते थे। उस तोसे को अपने परिवार में 10-12 लोगों को खिलाती थी और खिला खिलाकर उसने उस परिवार के 20-25 लोगों को ज्ञान में चलाया। एक दूसरी माता को देखा, हर सद्गुरुवार के दिन बाबा के घर से अमृत लेकर जाती थी। हमने उसको बोला था कि तुम अमृत जरूर अपने युगल को पिलाओ। वो बहुत बंधन डालता था। एक दिन अचानक उस माता को उसके पति ने कहा कि मुझे तुमसे तलाक लेना है। उस भाई को कोर्ट में 4 तारीख को 4 बजे पहुंचना था, लेकिन वह दिन और समय भूल गया। उस माता ने सुनाया, मैं 4 बजे के समय बाबा के घर में, बाबा के कमरे में बैठी योग करती रही और फिर घर गई तो पति ने कहा, मैं तो तारीख भी भूल गया, समय भी भूल गया। ऐसे करके माता बंधन मुक्त हो गई। अभी तो उस माता का पति अपने आप फ्लाइट की टिकट देकर उसको मधुबन भेजता है। तो हमने कई अनुभव किए हैं कि भोग की शक्ति से कैसे मनुष्य आत्मा के मन की वृत्ति या मन के विचार शुद्ध हो जाते हैं। पानी भी पियो, दवाई भी खाओ, पर बाबा की याद में। बाबा ने कहा है, दवाइयाँ ड्राई फ्रूट है। जब कोई नई चीज़ पहले आती है, चाहे दवाइयाँ है या कुछ भी है, उसको पहले बाबा की याद में 1 मिनट दृष्टि डालते हुए पियो तो अपने को बहुत शक्तिशाली हम अनुभव करते हैं। मन, तन और विचारों की शुद्धि से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। ये विशेष बाबा की याद के बने हुए ब्रह्मा भोजन और याद की शक्ति का बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जैसे आप भोग लगाते हैं उस दिन आप कौन सी अवस्था में रहते हैं, आप क्या विचार करते हैं। दीदी जी का उत्तर, हम सद्गुरुवार के दिन भोग लगाते हैं तो बुधवार शाम से ही अपने को बहुत हल्का और निरसंकल्प बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा के पास जाना है तो अपनी अवस्था को एकदम निरसंकल्प बनाना है।
कोई प्रकार का संकल्प होगा तो हम उड़ नहीं सकती। विशेष सद्गुरुवार के दिन भी हम बाबा की याद में रहते हैं कि आज बाबा कौन सा दृश्य दिखाएंगे, कौन सी बात सुनाएंगे। मुझे बाबा की बात को कैच करना है, समझना है। आज बाबा का कौन सा इशारा मिलेगा, उसी धुन में, उसी याद में, उसी मस्ती में हम बने रहते हैं। और विशेष जब भोग में बैठते हैं तो सोचते हैं बस मैं और बाबा, तीसरी कोई बात बुद्धि में होती नहीं। तभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा के सूक्ष्म इशारों को, सूक्ष्म बातों को कैच कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी वतन में तो बातें नहीं होती है, फिर आप कैसे समझते हैं कि बाबा ने क्या बोला? दीदी जी का उत्तर है, सूक्ष्म वतन में स्थूल बातें नहीं होती है। जैसे हम नींद में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में किसी को देखते हैं, किसी से बातें करते हैं, नींद में ही हमारे मन में संकल्प चलते हैं, विचार आते हैं, पर हम फिर भी नींद में ही है। ये तो हम जागते हुए बाबा के पास जाते हैं सूक्ष्म वतन में। विशेष रूप से हमारे सामने कोई न कोई सीन आती है, उस सीन को, दृश्य को, नज़ारे को, और बाबा के जो एक्शन होते हैं वे हमको समझने होते हैं, उन बातों को कैच करना होता है। यदि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो हम बाबा की बात को समझ नहीं सकेंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। शुरू में जब जाना शुरू किया था तब नहीं समझ पाते थे, कई बार आधा सुनाते थे, नीचे उतरते ही भूल भी जाते थे। अभी तो काफ़ी समय 40 साल हो गए हैं। अभी तो बाबा की बातों को, सूक्ष्म इशारों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी कई आत्माएं जो भोग लगवाती है वो भी आपसे बाबा का संदेश मांगती है, उनको आप कैसे मैनेज करते हो? दीदी जी का उत्तर, हम भोग से पहले दिन भी उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं और सवेरे अमृत वेले भी योग में बैठते हैं, तब उन आत्माओं को बाबा के सामने वतन में भी इमर्ज करते हैं। जब भोग लगाने बैठते हैं तब कुछ याद नहीं होता, पर बाबा के पास जाने के बाद जिसकी जो बात है ना वो सामने एकदम आ जाती है। फिर जैसे अपना भी अंदर का संकल्प बाबा तक चला जाता है और वह याद आ जाता है कि इसने ये बात सुनाई, इसने ये बात पूछी। तो जाने के बाद वतन में वो बातें किस किस की है वो एकदम सामने आ जाती है, बाबा के आगे रखते हैं। फिर बाबा एक्शन के द्वारा उन आत्माओं की बातों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या दुनियावी किसी जादू या रिद्धि सिद्धि का प्रभाव हम पर हो सकता है? यदि हाँ तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? दीदी जी का उत्तर है, दुनियावी किसी जादू या रिद्धि सिद्धि का प्रभाव न पड़े उसके लिए हमको अपने अंदर विल पावर जमा करनी है। बाबा से शक्ति लेके अपने आप को बहुत मजबूत करना है, अपने अंदर इतना प्योर वाइब्रेशन भरना है कि कैसी भी इविल आत्मा का असर हमारे ऊपर पड़ नहीं सकता है। चाहे हम दुनिया में रहते हैं, चाहे बाबा के घर में रहते, यदि थोड़ा भी हमारा निगेटिव चिंतन, बोल स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी होता है तो दूसरी बातों का अटैक हमारे ऊपर बहुत जल्दी होता है। इसलिए इतनी अपने अंदर शक्ति भर लेनी है कि मेरे ऊपर किसी भी आत्मा का कोई प्रकार का अटैक न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमर में भी काफ़ी भोजन बच जाता है, उसका बोझ किस पर? दीदी जी का उत्तर, इसके ऊपर तो एक बार मधुबन में क्लास कराया गया था, बनाने वालों पर नहीं मगर जिन्होंने संख्या दी और नहीं आ रहे हैं और उनके नाम का भोजन बना है तो उनके खाते में जाएगा। बनाने वाले की तो अपनी ड्यूटी है, उसने बना करके अपनी ड्यूटी पूरी की। भाई बहनें नहीं आए और ना आने की सूचना भी नहीं दी तो उनके ऊपर ही बोझ चढ़ेगा। ये भी एक सूक्ष्म हिसाब किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोजन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बाबा प्रकृति की सेवा करने को कहते हैं, कैसे करें? उत्तर है, फल फूल सब्जी तो हम खाते हैं
पर नीम का पेड़ भी हमारे शरीर के लिए कितना सुखदाई है। छाँव भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, धूप से बचाव करता है, बीमारी को भी दूर करता है। इसलिए फल फूलों को ही नहीं बल्कि कोई भी पेड़ पौधे हैं, चाहे आम का है, चाहे नीम का है, चाहे कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ है, उन्हें भी हमें बहुत योग युक्त प्रकाश देना है, क्योंकि ये सभी हमें सुख देने का कार्य ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने सुना है कि बाबा चिड़िया को भी खाना खिलाते थे। हमें पशु पंछी आदि के लिए क्या दृष्टिकोण रखना है? दीदी जी का उत्तर है, चाहे प्रकृति के फल फूल है, चाहे पशु प्राणी, बाबा सबको बच्चे की तरह से देखते थे, बच्चे की तरह से पालते पोषते थे। उस समय अंगूर की बेल लगी हुई थी। जब बाबा झोपड़ी की तरफ जाते थे तो बेल को बड़े प्यार से देखते थे। पीछे मीठा और गुणकारी फल तैयार होता था। बाबा चलते फिरते भी उसको प्रकाश देते थे, वाइब्रेशन देते थे, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में जाते हैं तो ताकत का काम करते हैं। चिड़िया का तो हम परदादी का सुनाते हैं। शाम के समय परदादी थोड़ी सी भी टोली खाती थी, यदि गिर गई तो कभी भी फेंकने नहीं देती थी। कहती थी, जमीन में गिरा हुआ उसको उठाकर यदि तुम बाहर चिड़िया को डाल देंगी तो चिड़िया का पेट भर जाएगा। यदि तुम नाली में डालोगी तो नाली में बहकर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसीलिए खाद्य सामग्री का सदुपयोग करो। कई बार चावल पतीले की तली में चिपक जाते थे, जितना खुरचा गया उतना खुरसते थे, बाकी पतीली को पानी के नल नीचे रख देते थे। थोड़ी देर में चावल फूलकर ऊपर आ जाता था। पर दादी देख लेती तो कहती, देखो तुमने इतना चावल वेस्ट कर दिया, यदि मेरे को नहीं दिया तो तुम लोग खा लेती। अच्छा, तुम लोग नहीं खाए तो कम से कम इन्हें छान करके निकालो और टीन की शीट पर डालो, वहाँ आकर के चिड़िया खा लेंगी, उसका पेट भर जाएगा। हम इधर उधर डस्टबिन में न डालकर पशु पक्षी जानवर को दे तो कम से कम उनका पेट भर जाएगा। इस प्रकार हम देखते थे कि दादियाँ किस प्रकार हर चीज़ को सफल करती थी, सफलता मूर्त बनती और बनाती थी। लास्ट क्वेश्चन, योगी का भोजन कैसा होना चाहिए? दीदी जी का उत्तर है, हमने सब दादियों को देखा है, सब दादियों का भोजन बहुत ही लाइट होता गया। कोई अधिक खाता था तो परदादी कहती थी, जो अधिक खाता है ना वह मोटी बुद्धि वाला होता है, जितना कम खाना खाएंगे उतनी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण विशाल होंगी। ऐसे नहीं कि दादियों ने स्थूल कर्म नहीं किया, सब कुछ किया। हमने दादियों को झाड़ू पोछा पर बर्तन आदि सब कुछ करते हुए अपनी आँखों से देखा। हमने इतने सालों में दादी को एक रोटी से अधिक खाते नहीं देखा। इतना हल्का भोजन दादियाँ करती थी। हम लोग देवता बनने वाली आत्मा हैं, अपने को लाइट रखने के लिए लाइट भोजन करते हैं। फल खाते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत हल्की रहती है और हम शरीर को भी हल्का महसूस करते हैं। इसलिए जितना हल्का खाए उतना हल्का बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।